हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। देखो इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट इक्वेशन ए बी। ठीक है, यहाँ देखो ए बी माइनस बी सी क्या है, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, फिर क्या है कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एडिशन करना है यहाँ पे। देखो किसको, जहाँ पे कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे कॉमाज है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि ए बी माइनस बी सी को ऐड करना है बी सी माइनस सी ए से। ठीक है, फिर कॉमा है यानी ऐड करना है सी ए माइनस ए बी से। ये इक्वेशन दे रखी है हमें। अब देखो हमें क्या करना है, जो सेम सेम वेरिएबल है ना उनको देखना है। लाइक ए बी, ठीक है, ए बी एक जैसे हैं। यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। बी सी यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, यानी बी सी से बी सी कैंसिल। सी ए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, सी ए से सी ए कैंसिल, यानी कि आंसर इस क्या आएगा, 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ए बी माइनस बी सी। सेकेंड मेथड बता रही हूँ मैं ये वाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ए बी माइनस बी सी। नेक्स्ट में क्या है, बी सी माइनस सी ए। बी सी की जगह नेक्स्ट लाइन में बी सी, फिर माइनस सी ए। ठीक है, फिर अगला क्या है, सी ए, नेक्स्ट लाइन में सी ए माइनस ए बी, माइनस ए बी। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। सी ए से सी ए कैंसिल, ठीक है, माइनस हो रहा है। बी सी से बी सी कैंसिल एंड ए बी से ए बी कैंसिल, यानी आंसर क्या आ रहा है, 0 0 0। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी करते हैं, दोनों ही मेथड ईजी हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। क्या करना है, एडिशन करना है सेम, यानी कि ए माइनस बी प्लस ए बी, बीच में क्या है कॉमा, यानी एडिशन करना है, ऐड करेंगे बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा है यानी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ए, हम ए को सिंगल ए को ढूंढेंगे। सॉरी, यहाँ पे सी माइनस ए है। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने गलत लिख दिया है, सी माइनस ए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सी माइनस ए प्लस ए सी है ना, सी माइनस ए प्लस ए सी। तो ए यहाँ पे है, देन ए यहाँ पे है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस का बी से भी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस भी है, ये प्लस का भी है, यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस का सी प्लस का सी, यानी सी से सी कैंसिल। हमारे पास क्या बच रहा है, ए बी बी सी एंड ए सी। हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड मेथड मैं इसका भी बता देती हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था,
ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी की जगह बी रखेंगे, ठीक है, माइनस सी, यानी यहाँ पे हम रख लेंगे माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सी माइनस ए प्लस ए सी, यहाँ क्या है, सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। ये इस तरीके से रखेंगे हम, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे, ए बी बच रहा है, ठीक है। सी से सी कैंसिल, क्या बच रहा है, बी सी एंड ए सी, ये प्लस में है, ठीक है। इस तरीके से थर्ड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा, ठीक है, 5 प्लस 7pq माइनस 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो क्या करना है हमें, कॉमा है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, प्लस, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि हमें एडिशन बोला है, 3pq प्लस 4 कॉमा की जगह प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल लाइक p का स्क्वायर q का स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ठीक है, यही है, ठीक है। यानी ये वाला वैल्यू इसके साथ कट होगा। अब देखो है क्या, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर में से 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर, यही बचेगा ना। मतलब 3 में से 2 गया, जनरली 1 होता है, ठीक है, यानी 3 में से 2 गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो हमारे पास क्या है, 3x है, मान लो कितने x है, 3x है, 3x में से अगर 2x को हम कट कर दें तो क्या बच रहा है, हमारे पास x ही बच रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 3 बार p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से 2 बार p का स्क्वायर और q का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 टाइम ही p का स्क्वायर q का स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये वाला इससे कट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3pq 7pq, अब ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं हमें, सेम वेरिएबल है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, pq, यानी कि 7pq में से 3pq माइनस करेंगे तो 4pq आएगा, सिंपल है। और यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या क्या है, प्लस की, तो हमारा आंसर भी किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। ये वाला कटेड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 और 4 कितना होगा, 9। अब दोनों के साथ प्लस है तो बड़ी संख्या जो भी है उसके साथ साइन लगा दो, जनरली यही होता है, जो बड़ा है उसके साथ साइन लग जाता है प्लस माइनस में, ठीक है। हमारा आंसर ये आ रहा है। सेकेंड मेथड देखते हैं इसका ही, क्या है, 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ठीक है। अगली टर्म क्या बन रही है, 5 की जगह 5 रखेंगे, pq की जगह pq रखेंगे, क्या है, 7pq, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे देखते हैं माइनस 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर, इनको हम कर देंगे ऐड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों जगह ही प्लस है, ये भी प्लस का है, 5 हमारा, यानी प्लस प्लस प्लस, 5 और 4 9, q का q, p का p, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। और बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा आंसर भी प्लस में रहेगा। q का स्क्वायर p का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, हम जनरली नहीं लिखते, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना,
यहाँ पे ये बड़ी संख्या थी, है ना, यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी हमारा माइनस आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही साइन रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहे हैं हमें, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर कॉमा एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर कॉमा एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, 2LM 2MN 2NL, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे भी कॉमा है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा की जगह प्लस, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, कॉमा की जगह प्लस, एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कॉमा की जगह प्लस, ठीक है। बाकी 2LM 2MN 2NL, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे ही प्लस में है, एल एल स्क्वायर स्क्वायर सेम वेरिएबल होने चाहिए, एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर। अब एल के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2L स्क्वायर 2L का स्क्वायर साइन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यानी मैंने ये वाला कट कर दिया, एम का स्क्वायर दोनों ही प्लस हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, 2M का स्क्वायर बीच में प्लस होगा क्योंकि साइन किसका आ रहा है, प्लस का, ठीक है। ये वाला भी हो गया है, एन का स्क्वायर कितना होगा, 2N का स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, ये भी कट हो गया। अब क्या बच रहा है, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इनमें कोई भी सिमिलर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो इनका हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है इन सब का, 2, इसमें भी 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 2 एंड इसमें भी 2। कॉमन क्या है, 2। मैं 2 को बाहर ले सकती हूँ, क्या हो रहा है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 2 2 2 2 2 सबको बाहर ले लिया इकट्ठे, 2L का स्क्वायर ये रहा, 2M का स्क्वायर ये रहा, 2N का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, LM, यहाँ पे भी 2 ये रहा, ये हो जाएगा MN एंड यहाँ पे NL, यानी 2 ये बाहर हो गया, LM 2 को LM से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LM, 2 को MN से करेंगे तो 2MM, 2 को NL से करेंगे तो 2NL, यानी ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और सेकंड मेथड से करना है तो आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या वैल्यू है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, अगली लाइन में एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, अगली लाइन में एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और फिर 2 ये प्लस में ही है, प्लस 2LM 2MN प्लस 2NL, ऐसे भी लिख सकते हो आप सेकंड मेथड। ये मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ, ठीक है ना, ये वाला यहाँ से ठीक है। इनको क्या करना है, हमें प्लस करना है। देखो पीछे वाले तो सारे एज इट इज़ होंगे, 2NL प्लस 2MN प्लस 2LM प्लस, ठीक है, ये वाला हमारा सारा एज इट इज़ है। एन का स्क्वायर और एन का स्क्वायर दोनों ही प्लस में है, यानी प्लस प्लस प्लस, यानी 2N का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2M का स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर, ये आंसर होगा। या तो इनका आप कॉमन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था ना ये सारा वैल्यू, अब इसका कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, 2,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर प्लस एल एम, एम एन, एन एल, बस ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये सेकंड मेथड है, इतना। ठीक है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन करना है। कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, फिर लिखा है फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखो ये इक्वेशन है हमारे पास। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, इस बार माइनस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एडिशन था। देखो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ी संख्या है यानी 12a 4a ये सिमिलर है, यानी हमें इसको पहले ले लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसको पहले लेना है, यानी कि ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है ना, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया है, ये जितनी भी वैल्यू थी फ्रॉम वाली ये उतार ली, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, इससे बड़ी है 4a, यहाँ पे 12a, तो इसको पहले ले लेंगे। फ्रॉम यानी माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना हमें, यानी माइनस, और बाकी ये वाली जितनी भी वैल्यू थी उन सबको हम ले लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ देखो करना क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। रूल क्या था, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस 4a। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 7ab। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। देखो यहीं पे हमारे को करना है, इसके बाद तो हम खुद ही कर सकते हैं आंसर। जैसे देखो मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखा, यहाँ पे हमें माइनस करना है ना, माइनस और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, यानी ये माइनस का 4a आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और वही वैल्यू आ जाएगी 7ab माइनस प्लस माइनस 3b। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व। ए है। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 8a। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में रहेगा, 9ab 7ab। ठीक है, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2ab। बड़ी संख्या क्या है, माइनस। ठीक है ना, बड़ी संख्या का साइन लगेगा, होगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही, लेकिन साइन जो बड़ा होगा वो वाला साइन लग जाएगा, जो बड़ी संख्या है वो वाला साइन लगेगा। यहाँ पे 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है तो माइनस लग गया, 7 छोटा है तो हमें उससे कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, अब 5b 3b प्लस हो रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, b। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, ये भी कट हो गया। अब क्या है हमारे पास, 3
एंड 12। ठीक है, यानी कि दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 12 और 3 कितना होगा? 15। ठीक है ना, 12 और 3 कितना होगा? 15। और साइन कौन सा लगेगा? बड़ा वाला, जो बड़ी संख्या है। 3 बड़ा है या 12 बड़ा? तो 12 बड़ा है, 12 के साथ जो साइन लगा है वही साइन लगा दो। माइनस लगा है, माइनस लगा दो। ये हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेकंड मेथड बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। इक्वेशन क्या थी? ये बड़ी संख्या को पहले लेना है, यानी कि 12a, ध्यान से देखना, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, फिर ये लेना है, a के नीचे a, 4a, ठीक है, माइनस 7ab, ab के साथ ab रहेगा, प्लस 3b, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 12। अब देखो, जब भी हमें एडिशन बोले, जो हमने पीछे किया था, एडिशन बोला था तो हमने कोई साइन चेंज नहीं किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन बोलेगा तो हमें इसका साइन चेंज करना है। कैसे? ये दोनों ही हमें ऊपर वाला नहीं देखना, हमें नीचे वाला देखना है। ये प्लस का है 4a, तो इसको कर दो माइनस। ये माइनस का है तो इसको कर दो प्लस। ये प्लस का है तो इसको कर दो माइनस। ये प्लस का है तो इसको कर दो माइनस। यानी कि अब ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, किसमें? सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, आंसर कैसे निकालेंगे? ये देखो, माइनस माइनस प्लस, यानी 12 और 3 15। बड़ी संख्या के साथ कौन सा साइन है? अब बड़ी संख्या, ये वाला प्लस नहीं देखेंगे अब, यानी 12 के साथ माइनस है। ठीक है ना, यानी ये माइनस का 12 है, ये देखेंगे। तो यानी बड़ी संख्या के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर भी माइनस में, बी का बी। ठीक है, अब देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 क्या? 2। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो प्लस का साइन। ठीक है, बी का बी, ए का ए, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 क्या? 2। बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। ठीक है, ए का ए। अब यहाँ देखो क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया 8। बड़ी संख्या कौन सी है? 12। ठीक है ना, 12 बड़ा है, तो यानी कि साइन कौन सा आएगा? प्लस का। 12 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस में आएगा, जो बड़ा है उसकी बात मानेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट क्या है? यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन ही कहा गया है। इक्वेशन क्या है? 3xy, ठीक है, प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे घटाना लिखा होगा, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, चलो हमें क्या करना है? पहले बड़ी संख्या लेनी है, नहीं पीछे वाली संख्या लेनी है। क्या करना है? 5x, ये देखो मैं करके दिखाती हूँ। पीछे वाली संख्या 5xy माइनस 2yz, ये वाला, ठीक है, माइनस 2zx, या इसे xz भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस 10xyz। ये इक्वेशन है। क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्शन करना है, यानी माइनस। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, इनको ले लेंगे हम ब्रैकेट में। कौन सी? ये वाली सारी वैल्यू को किस में ले लेंगे? ब्रैकेट में। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। कौन सी वाली? ये वाली, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना? माइनस, यानी ये माइनस क्या आ जाएगा? 3xy, ठीक है, माइनस प्लस मिलके माइनस
5yz, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस 7zx, ठीक है, यही हो रहा है। अब हम इसको कट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। एक्स वाई कहाँ पे है, ये रहा एक्स वाई, ठीक है, प्लस का है माइनस का है, ध्यान से देखेंगे, ये एक्स वाई देन एक्स वाई। हमें देखो नंबर्स नहीं देखने, हमें अल्फ़ाबेटिकल देखने, यानी ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, और कहीं हमें एक्स वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यानी ये इसके साथ ही कटेगा। अब कैसे कटेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, क्या होगा अब, ये देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2xy, बड़ी संख्या कौन सी है 5, तो प्लस का रह जाएगा, yz ये रहा, ठीक है, yz यही है ना। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों ही माइनस में है, यानी माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7yz, ठीक है, 5 और 2 7 होता है। बड़ी संख्या कौन सी है 5 के साथ कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, तो हम भी माइनस लगा देंगे, ये भी हमने कट कर दिया। अब क्या है zx, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5, zx होगा, यही होगा ना 5zx, 7 में से 2 गया 5, zx का zx। अब बड़ा कौन है 7, साइन कौन सा है प्लस का, तो हम भी साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का, यानी कि इसको भी मैंने कट कर दिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है ओनली ये प्लस 10xyz, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका भी हम सेकंड मेथड देख लेते हैं सेम। यहाँ देखो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ये देखो 5xy, ठीक है, माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोला है सब्ट्रैक्शन करना है, यानी अगली इक्वेशन उतारेंगे। अगली इक्वेशन क्या है 3xy, xy के नीचे xy रखेंगे, ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा 3xy, फिर 5yz प्लस का है 5yz, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज़ वैसे उतारेंगे, प्लस का 5yz है प्लस में उतारेंगे। फिर क्या है zx 7zx, ये हमारा माइनस में दे रखा है, हमने माइनस में ले लिया, ठीक है। बस अब देखो क्या बोला था मैंने, साइन चेंज करना है। क्या साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, कुछ भी ऐसे छोड़ देते हैं। क्या करना है हमें ऐड करना है, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज़ रह जाएगा 10xyz, ठीक है। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया 5zx, बड़ी संख्या कौन सी है 7 के साथ प्लस है तो प्लस लग जाएगा। देखो हमें अब ये वाले साइंस मानने, ये वाले साइंस से कोई लेना देना नहीं, ये वाले साइंस। और कैसे मिला है, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, अपोजिट कर देना है, प्लस हो तो माइनस कर देना, माइनस हो तो प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे z का z, y का y, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, बड़ी संख्या कौन सी है 5 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, हम भी माइनस लगा लेते हैं, y का y, x का x, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी है प्लस में होगा। इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं अब। देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। 4p का स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5p q का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q, ठीक है, और माइनस 10 ये है। फिर क्या कह रहे हैं फ्रॉम, क्या है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर एंड
देन क्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, जो बड़ा है उसको लेना है। ये बड़ा है, इनको पहले ले लेंगे। क्या करेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p का p और q का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर q। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगली टर्म जो भी होगी हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, ये वाली क्या करेंगे, 4p का स्क्वायर q, ठीक है, माइनस 3pq प्लस 5pq का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q, ठीक है, और माइनस 10। इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो, आगे वाले को तो एज इट इज़ रखेंगे हम, आगे वाले को हम एज इट इज़ रखेंगे। माइनस 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर एंड q। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो ये मेथड भी बहुत इजी है। क्या है यहाँ पे, माइनस, अंदर क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस 4p का स्क्वायर एंड देन q। ठीक है, अब क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, बाकी ये वैल्यू उतार लेते हैं, 3pq। अब क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, 5pq का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस माइनस प्लस 10। हमें यही तो करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको कट कर लेंगे सिमिलर सिमिलर देख के, यस वेरिएबल सेम वेरिएबल देख के। अब यहाँ पे क्या है, देखो p है, ध्यान से देखना, p है, देखो 3p 8p। सबसे पहले तो ये देखो 18 है ना, 18, यहाँ पे 10, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यानी ये वाला मैंने कट कर दिया, 3p 8p। ठीक है, सेम सेम देखेंगे, p है ना, और कहीं हमें दिख रहा है ओनली p, नहीं, तो p 3p 8p। अब देखेंगे साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया 5, यानी 5p हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, प्लस का है तो प्लस कर देंगे। ये वाला भी मैंने कट कर दिया। अब क्या है, q। ठीक है, 11q 7q माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18q हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा, 11 बड़ा है, साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये वाला भी हमने कट कर लिया, pq। अब pq देखना है, देखो ये रहा। ठीक है, 5pq 3pq प्लस 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 5 और 3 8pq। अब दोनों के साथ प्लस है तो आंसर भी हमारा प्लस में होगा, ये भी हमने कर लिया। अब देखो pq का स्क्वायर, हमें q का स्क्वायर वाला ही देखना है, pq का स्क्वायर, यानी ये दोनों आपस में हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, pq का स्क्वायर, बड़ी संख्या माइनस 5 है, उसके साथ माइनस, 2 छोटा है 5 बड़ा है, जो बड़ा है उसकी बात मानेंगे। ये कट। ठीक है, अब रह क्या गया, ये सिर्फ 2 रह गए, 5p का स्क्वायर q। ठीक है ना, 5p का स्क्वायर q, 4p का स्क्वायर q, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, जर्नली हम 1 नहीं लिखते, तो यानी सिर्फ क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर q। और रही बात साइन की, तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है तो प्लस का, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा सारा। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी मैं बता देती हूँ। ये देखो सेकंड मेथड, देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ। 18 माइनस 3p माइनस 11q
प्लस 5PQ माइनस 2PQ का स्क्वायर प्लस 5P का स्क्वायर एंड Q। ठीक है, इसके नीचे क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे -10 प्लस 7 नहीं 8P। ठीक है, या आगे पीछे वैल्यू दे रखी है, P के नीचे P ही रखना है हमें यार। ठीक है, और ये 8P प्लस माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है। ठीक है, Q यानी यहाँ पे प्लस 7Q, फिर यहाँ पे माइनस 3PQ, और फिर यहाँ पे Q का स्क्वायर है ना, ये रहा Q का स्क्वायर, 5PQ का स्क्वायर, 5PQ का स्क्वायर, इसके साथ प्लस का साइन है, और फिर लास्ट है P का स्क्वायर ना, 4P का स्क्वायर Q, ये भी प्लस का है। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, हमें नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है। ये माइनस का है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस है तो माइनस में। ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। ये देखो ये देखो, यहाँ पे क्या है, Q P का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, छोड़ देंगे बड़ी संख्या प्लस की। ठीक है, Q का स्क्वायर P माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको नहीं मानेंगे, अब इसको मानेंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, 5 और 2 7। यहाँ पे क्या है, अब रही बात साइन की, तो क्या है, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस में आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 5 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। Q P प्लस प्लस प्लस, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों के साथ प्लस है तो आंसर भी प्लस में होगा। Q माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की, P का P माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया 5, बड़ी संख्या प्लस की है प्लस, और ये 18 और 10 कितने हो जाएंगे, ये प्लस का ये प्लस का, प्लस 18 10 28, बड़ी संख्या प्लस की। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।